कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूँ सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन। श्रोताओं, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं प्रभु श्री कृष्ण की, उनकी लीलाओं की। बहुत सारी पुस्तकें हैं, ग्रंथ हैं जिनमें उनकी लीलाओं का वर्णन मिलता है। सभी जानते हैं श्री कृष्ण के बहुत सारे अवतार थे और हर अवतार उन्होंने जो भी लिया वो किसी न किसी उद्देश्य से था, किसी न किसी मकसद से था। और इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह अपना ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरणाश्रित योगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी के शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। रागलेखा दासी जी, हम बात कर रहे हैं आजकल श्रीमद भगवत गीता की और इसके 11 अध्याय जो हैं हम इसमें कंप्लीट कर चुके हैं। और आज के इस कार्यक्रम में हम अपने श्रोताओं को इसके 12वें अध्याय के बारे में बताना चाहेंगे, क्योंकि 7 से लेकर 12 अध्याय तक भक्ति योग का वर्णन किया गया है। और पिछले अध्याय में 11वें अध्याय में हमने प्रभु के विश्व रूप के बारे में जाना, किस तरह से उनका वो विराट रूप था और किस तरह से अद्भुत दर्शन उन्होंने अर्जुन को दिए। बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर वो दे रहे हैं, उनकी बहुत सारी समस्याओं का, उनके बहुत सारे व्याकुल होने के कारणों का जो है वो हल बता रहे हैं। और आज के इस चैप्टर में हम आगे बढ़ेंगे, तो हमारे श्रोताओं को बताएं कि ये अध्याय हमें क्या समझाता है। तो 12वां अध्याय जो है सकार और निराकार की उपासना करने वाले में कौन श्रेष्ठ है। तो इसमें अर्जुन पूछ रहे हैं कि इस प्रकार जो भक्त निष्ठा युक्त होकर निरंतर आपके श्याम सुंदर रूप की उपासना करते हैं और जो निर्विशेष अक्षर ब्रह्म की उपासना करते हैं, योगों को जानने वाले इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है। तो इसलिए बोल रहे हैं, अर्जुन पूछ रहे हैं कि भाई जल्दी से जल्दी भगवत प्राप्ति हो सके उसके लिए कौन सा साधन है। तो शुद्ध भक्ति तो बड़ा सरल सहज है, स्वाभाविक है और बड़ा प्रभावशाली साधन है, अमोघ है। और इसमें इस अध्याय में भी विशुद्ध भक्ति का ही प्रतिपादन हुआ है जी। तो अर्जुन अभी तक भगवान के कृष्ण के उपदेशों को बड़ी सावधानी से श्रवण कर रहे थे। श्री कृष्ण ने 647 में बोला है कि कर्म योगी, ध्यान योगी, तप योगी आदि सभी प्रकार के योगियों में भक्ति योगी को श्रेष्ठ बताया। और मैया आसक्त मना श्लोक में बताया कि भक्ति योग का आश्रय करना ही श्रेयस्कर है। और प्रयाण काल मनसा अचलेना इस श्लोक के द्वारा योग बल की महिमा और ज्ञान यज्ञेन च श्लोक के द्वारा ज्ञान योग की बात बताई गई है। और ये जो मत कर्म कृत मत कर्म इस श्लोक के द्वारा भक्ति योग की श्रेष्ठता का वर्णन किया गया है। इन विभिन्न योगों की बातों को सुनकर मानो अर्जुन ये स्थिर न कर सके कि यशोदा नंदन श्याम सुंदर कृष्ण की विशेष उपासना श्रेष्ठ है या निशब्दित निराकार अव्यक्त स्वरूप निर्विशेष ब्रह्म की उपासना श्रेष्ठ है। इन दोनों प्रकार के उपासकों का यथार्थ कौन से योग वित्तम योगी के सर्वश्रेष्ठ रूप से जानने वाले हैं। इस मूल श्लोक में योग वित्तमा कहा गया है। दो वस्तुओं की तुलना के लिए योग वितर का प्रयोग होता है, किंतु योग वितरण कहने का तात्पर्य योग वितरों में कौन श्रेष्ठ है। दूसरे श्लोक में बता रहे हैं कि भगवान के द्वारा उनके साकार की रूप की उपासना करने वाले की श्रेष्ठता घोषित। तो भगवान ने कहा, जो अर्जुन ने तो प्रश्न किया ना भगवान से, भगवान इसका उत्तर दे रहे हैं। भगवान ने कहा, जो अत्यंत श्रद्धा के साथ निरंतर मेरे श्याम सुंदर स्वरूप को मन में आविष्ट कर अनन्या भक्ति सहित मेरी उपासना करते हैं, वही श्रेष्ठ योग विद है। ये मेरा अपना मत है। श्रीमद् भागवतम में कृष्ण उद्धव जी से कह रहे हैं कि आत्म विषयक श्रद्धा सात्विकी है, कर्म विषयक श्रद्धा राजसी है। मतलब जो आत्मा के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं वो लोग सात्विक श्रद्धा वाले हैं। तो खाली कर्म के लिए अग्रसर रहते हैं तो वो राजसी श्रद्धा है। अधर्म विषयक श्रद्धा तामसी है, जो अधर्म के बारे में जानना चाहते हैं वो तामसी है। और मेरी सेवा विषयक श्रद्धा निर्गुण है। तो मेरी सेवा के लिए जो लोग जानना चाहते हैं वो निर्गुणा भक्ति करते हैं। अतः अनन्य भक्तों की अपेक्षा न्यून ज्ञान कर्म आदि निष्ठा जो अन्य भक्तिमान पुरुष योग वित्तर है, योग वित्तम नहीं। मतलब वो जैसे है गुड बेटर बेस्ट,
तो इसके अंदर कंपैरेटिव, सुपरलेटिव ऐसे डिग्रीज हैं। तो इसलिए योग विद का मतलब सर्वश्रेष्ठ नहीं है। अगर वो है, वो लोग जो मिश्रित भक्ति करते हैं, ध्यान कर्माधि से मिश्रित, तो वो लोग योगी तो है, किंतु योग सर्वश्रेष्ठ योगी नहीं है। इसलिए ज्ञान श्रेष्ठ है और भक्ति जो है वो अनन्य भक्ति ही श्रेष्ठ है भक्ति में, और यही भगवान श्री कृष्ण का अभिप्राय है। तीसरा और चौथा श्लोक एक साथ ले रहे हैं। तो इसमें बता रहे हैं, निराकार की उपासना करने वाले भगवान के निराकार रूप को प्राप्त होते हैं, किंतु जो इंद्रियों को संयमित कर सर्वत्र समभाव होकर सभी प्राणियों में कल्याण में रत रहकर अनिर्देश्य, अव्यक्त, सर्वव्यापी, अचिंत्य, कूटस्थ, अचल और नित्य मेरे निर्विशेष अक्षर ब्रह्म स्वरूप की उपासना करते हैं, तो मुझे ही प्राप्त होते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि जो अक्षर, जो मतलब अक्षर मतलब कि ब्रह्म अनिर्देश्य है और शब्द के द्वारा इसका निर्देश किया गया है, लेकिन जो अव्यक्त है, रूप से विविहीन है, सर्वप्रद है, सर्वव्यापी है और अचिंत्य है, सर्व से परे है, कूटस्थ है, जो सर्वकाल व्यापी है, अचल है, जो वृद्धि आदि से रहित है, और जो ध्रुवम है, नित्य है। मामेव का तात्पर्य है कि मुझे ही, अर्थात इस अक्षर ब्रह्म में और मुझ में कोई भेद नहीं है। भगवान कह रहे मैं ही अक्षर ब्रह्म हूँ, मेरा ही नाम जो है वो अक्षर ब्रह्म है, मतलब ओम। तो भगवान कहते हैं कि ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा, हम निर्विशेष तत्व के आश्रय श्री कृष्ण ही है। इससे निर्विशेष ब्रह्मोपासक भी गौण रूप से कृष्ण के ही आश्रित है। श्री कृष्ण सभी उपास्य तत्वों के आश्रय और परम उपास्य हैं। 5 श्लोक की और बढ़ रहे हैं। तो उसमें कह रहे हैं निराकार की उपासना में अधिक क्लेश है। तो इसमें कह रहे हैं कि निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप में आसक्त व्यक्तियों को अधिकतर क्लेश होता है, क्योंकि उनका देह अभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषय संबंधी निष्ठा दुख पूर्वक प्राप्त होती है। तो अव्यक्त ब्रह्म किसी के द्वारा व्यक्त नहीं होता। जो उसे अनुभव कराने के अभिलाषी हैं, उन्हें उसकी प्राप्ति का में अधिकतर क्लेश होता है। मतलब जो व्यक्त ही नहीं है, उसको कैसे वो व्यक्त होगा। तो उसको जो अनुभव करना चाहते हैं तो उनको क्लेश हाथ लगता है। किंतु जिसकी गति किसी प्रकार व्यक्त नहीं होती, वह जीवों को दुख पूर्वक प्राप्त होती है। इंद्रियां शब्द आदि भौतिक ज्ञान को ही ग्रहण करने में सक्षम है, कुछ भौतिक ज्ञान से अतिरिक्त ज्ञान को नहीं। तो अब कोई ज्ञान है तो भौतिक, जैसे आंखें हैं वो रूप को देखेंगी, कान है तो वो शब्द को सुनेंगे, और नासिका है वो घ्राण को लेगी, और रसना जो है वो टेस्ट को लेगी। और इस तरह से हमारी 5 इंद्रियां किसी न किसी सब्जेक्ट को लेती हैं। ऐसे बिना इसके वो रह नहीं सकती हैं। इसलिए निर्विशेष ज्ञान के इच्छुक लोगों के लिए इंद्रियों का निरोध करना अति आवश्यक कार्य है। किंतु इंद्रियों का निरोध नदियों के प्रवाह को निरोध करने के समान दुष्कर है। जैसे नदी का प्रवाह है, वो चलता जाता है, उसको रोक नहीं सकते हैं। ऐसे इंद्रियों का जो प्रवाह है वो अपने उसकी और विषय की ओर बढ़ता रहता है। तो सनत कुमार जी ने श्रीमद् भागवतम में कहा है कि जो इंद्रिय आदि मगरमच्छ से पूर्ण संसार समुद्र को योग आदि के द्वारा पार करने की इच्छा करते हैं, भगवान के आश्रय रूपी नौका के बिना उन्हें भव सागर को पार करने में अत्यंत क्लेश होता है। तो भगवान को तो आश्रय नहीं कर रहे, खाली इंद्रियों को निग्रह कर रहे हैं कि मेरी इंद्रियां कंट्रोल हो जाए, तो वो कंट्रोल नहीं हो सकती। इसलिए हे राजन, आप भी उन्हीं भजनीय भगवान के चरण कमलों को नौका बनाकर इस इंद्रिय आदि विपत्तियों से भरे सुदुष्कर भव सागर को पार करें। इसलिए अगर हम इस संसार से पार होना चाहते हैं तो इंद्रियों की नौका से नहीं, भगवान रूपी चरण कमल की नौका के द्वारा ही पार हो सकते हैं। और इतने क्लेश के बाद भी यदि वह गति प्राप्त होती है तो भक्ति की सहायता से ही होगी। भगवान की भक्ति के बिना केवल भ्रम की उपासना करने वाले को केवल क्लेश ही प्राप्त होता है, भ्रम प्राप्ति भी नहीं होती। जैसा कि उन्हें चावल की भूसी कूटने के समान केवल क्लेश ही क्लेश प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी ने कहा है कि जैसे कोई अगर एक धान है, उसको लेके कूटता रहता है, तो उसके अंदर चावल नहीं है, तो कूटता रहेगा, क्लेश ही क्लेश हाथ लगेगा, पर चावल तो हाथ नहीं लगेगा। तो ऐसे ही अगर भ्रम की जो उपासना करते हैं तो उनको भ्रम भी नहीं मिलते और केवल क्लेश ही क्लेश हाथ आ जाता है। निर्विशेष ब्रह्म के उपासकों को साधन और सिद्धि दोनों की अवस्थाओं में क्लेश देते जाते हैं। भक्ति के सहयोग के बिना कोई भी साधन किसी प्रकार का फल देने में समर्थ नहीं है।
निर्विशेष ब्रह्म उपासकों को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए गौण रूप से भक्ति का सहारा लेना पड़ता है। भक्ति देवी गौण रूप में उन्हें गौण फल अर्थात ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कराकर अंतर्हित हो जाती है। इसलिए तो जो ये भक्ति देवी का गौण फल है ब्रह्म की प्राप्ति कराना। इसलिए ब्रह्मोपासक गण परम आनंद में भगवान के नाम रूप गुण लीला आदि जो है उसको आस्वादन से वंचित रह जाते हैं। भगवान का नाम रूप कैसा लगते हैं, वो कैसे उनके गुण है, कैसी उनकी लीलाएं है, ये सब तो उनको पता नहीं चलता, क्योंकि ये तो आनंदमय भगवान के हैं। तो वो सब ये सब नहीं जानते, वो खाली बस भगवान की निराकार में ज्योति का ध्यान करते रहते हैं। तो ये साहित्य मुक्ति के द्वारा भ्रम में लीन होकर अपने स्वरूप को गवाकर महादुख समुद्र में सदा के लिए लीन हो जाते हैं। कुछ लोगों की धारणा ये है कि भ्रम की उपासना अधिकतर क्लेश पाकर दीर्घ काल में सिद्ध होती है। कोई कहते हैं कि बहुत समय लग जाता है इसको सिद्ध करने में, अतः वह क्यों नहीं श्रेष्ठ होगी। उनका ये मानना है कि सगुण और निर्गुण भेद से भ्रम दो प्रकार का है। निर्गुण निराकार ब्रह्म मूल और सर्वोच्च तत्व है। इसकी उपासना कष्टकर होने के कारण साधारण लोग उसे करने में असमर्थ हैं, किंतु सगुण साकार उपासना सहज साध्य होने के कारण इसे सभी कर सकते हैं। इसलिए जो सगुण जो भगवान का आकार के साथ उपासना करते हैं वो सहज सरल है, उसको सब कर सकते हैं। लेकिन ये जो निर्गुण उपासना है बड़े कष्टकर है, उसको कोई भी नहीं कर सकता है। इसलिए समझना होगा ये भ्रांत धारणा है। कृष्ण ही मूल तत्व है, ब्रह्म उनके आश्रित तत्व और अंग कांति मात्र है। तो भगवान के अंग के चारों तरफ एक कांति है जिसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं, तो वही ब्रह्म है। तो लोग उसी का ध्यान लगा रहे हैं और उसी में लीन हो जाते हैं। जी, बहुत सुंदर श्लोकों का वर्णन चल रहा है। 12वां अध्याय जो है हम कर रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता का। और श्रोताओं में बता दूं, ये जो गीता लिखी है, ये जो टीकाएं लिखी है, इसकी वो लिखी है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने, और इसका जो अनुवाद किया है वो शील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी ने किया है, जिनका वर्णन रागलिखा दासी जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में कर रही हैं। अभी हमने 5 श्लोकों का वर्णन जाना। भक्ति योग की बात हो रही है। बहुत सारा जो ज्ञान है वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रभु भक्ति में ही जो है आपने लीन होना है। अगर आपको इस नश्वर जो संसार है उससे मुक्ति प्राप्त करनी है, भव सागर से पार होना है। आगे और भी श्लोकों का वर्णन जानेंगे रागलिखा दासी जी से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद सुनते हैं एक प्यारे से भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 के साथ। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आत्मदर्शन। फील गुड, फील लाइव। जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। कृष्ण जय वृंदावन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। कृष्ण जय वृंदावन दरना
मर्दन कालिंदी जमुना जय जय महावन कालिंदी जमुना जय जय महावन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन केशी घाट वंशी वट द्वादश कानन केशी घाट वामची वट द्वादश कानन जहाँ सब लीला कोइलो श्री नंद नंदन जहाँ सब लीला कैलो श्री नंद नंदन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहना श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहना हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम कृष्ण राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम कृष्ण राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मनोरचना 107.8 पर। मैं हूं सरिता आपके साथ और कार्यक्रम आत्मदर्शन में रागले खतासी जी हमें बता रही हैं 12वें अध्याय के बारे में। इसके विभिन्न श्लोकों के माध्यम से भक्ति योग की बात हो रही है और विशुद्ध भक्ति क्या होती है, किस तरह से भक्ति ही जो है वो ही प्रभु को प्राप्त करने का या इस भवसागर
संसार से पार होने का एकमात्र तरीका है, ये हमें समझा रही हैं। तो आगे बढ़ते हैं छठे श्लोक की तरफ। जी रागलेखा दास जी, छठा और सातवां श्लोक एक साथ ले रहे हैं। तो भगवत कृपा से भक्तों को सहज ही चरम लक्ष्य परमानंदमयी भगवत सेवा की प्राप्ति हो जाती है। तो इसमें कह रहा है कि किंतु जो समस्त कर मुझे ही अर्पित कर मेरे प्रति निष्ठावान होकर अनन्य भक्ति योग से मेरा ध्यान करते हैं, मुझे भजते हैं, हे पार्थ मुझ में आसक्त स्थित उन लोगों को शीघ्र ही मैं इस मृत्यु रूपी संसार सागर से पार कर देता हूँ। तो इन दोनों श्लोकों में भगवान अपनी अनन्य भक्ति और अनन्य भक्ति की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। इस अनन्य भक्ति के द्वारा अनन्य भक्त भगवत कृपा से बड़ी सुगमता से भव सागर को पार करके परम आनंद में भगवत प्रेम सेवा प्राप्त कर लेते हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही ब्रह्म का आश्रय हैं और परमात्मा एवं समस्त अवतारों के अंशी स्वयं भगवान हैं। भक्त भगवान के इस यथार्थ स्वरूप को जानकर भक्तों की संग में केवल भक्ति का आश्रय ग्रहण करते हैं। इसको पूर्वक कथित निर्विशेष निराकार उपासकों की भांति साधन और साध्य में क्लेश नहीं उठाना पड़ता। मतलब साधन अवस्था में भी या साध्य में भी कोई क्लेश नहीं उठाना पड़ेगा। जो भक्ति करेगा वे अल्प समय में ही, छोटे से समय में ही बड़ी सुगमता से भगवान की प्रेममय सेवा को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे एकांतिक भक्ति परायण भक्तजन अपने अपने वर्ण आश्रम के विहित समझ कर्मों को भक्ति के का विघ्न समझकर उन्हें संपूर्ण रूप से त्याग कर भगवान की प्रेममय सेवा को ही एकमात्र पुरुषार्थ समझकर भगवान के नाम रूप गुण लीला आदि का श्रवण कीर्तन स्मरण अनन्य भक्ति योग के द्वारा भगवान की उपासना करते हैं। तो भगवान का नाम रूप गुण लीला उसका ही श्रवण करते हैं, उसी का कीर्तन करते हैं, उसी का स्मरण करते हैं। साधन काल में भी वे श्रवण कीर्तन करते हैं और भगवान में तन्मय हो जाते हैं और भगवान में आविष्ट और अनुरक्त चित्त भक्तों को भगवान इस दुष्कर संसार समुद्र से शीघ्र ही पार कर देते हैं। उन्हें ज्ञानियों और योगियों की भांति संसार सागर के उद्धार के विषय में कोई भी चिंता नहीं करनी पड़ती। यहाँ तक वे भगवान की प्राप्ति के विषय में विलम्ब नहीं सहन कर पाते। इसलिए भगवान उन्हें गरुड़ की पीठ पर आरोहण कर अत्यंत शीघ्र ही अपने धाम ले जाते हैं। ज्ञानियों और योगियों की भांति उन्हें अर्ची और गतियों के क्रम से मुक्ति लाभ नहीं करनी पड़ती। भगवान स्वयं स्वेच्छा पूर्वक उनको माइक संसार से मुक्त कराकर अपने धाम में लाकर उन्हें अपनी प्रेममयी सेवा में नियुक्त कर देते हैं। फिर 8वें श्लोक में बता रहे हैं कि सकार रूप की उपासना की श्रेष्ठता बतलाकर अब उसके सर्वश्रेष्ठ साधन को बतला रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं, मुझ श्याम सुंदर निराकार भगवान में ही अपने मन को स्थिर करो, मुझ में ही अपनी बुद्धि को अर्पित करो और इस प्रकार से अंत होने पर मेरे समीप ही वास करोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं जो श्याम सुंदर स्वरूप हूँ, पीताम्बरधारी वनमाला पहने हुए, मुझ में ही अपने मन को स्थिर करो, मेरा ही स्मरण करो, मेरा ही ध्यान करो और विवेकवती बुद्धि मुझ में ही निवेशित करो, मेरा ही मनन करो और मनन भी क्रमशः ध्यान तक बढ़ाने वाले शास्त्र वाक्यों से अनुशीलन से ही होना चाहिए। इसके बाद तुम मेरे ही समीप निवास करोगे। तो इसलिए ब्रह्म स्वरूप का जो स्मरण है उसको निषेध किया गया है। फिर 9वें श्लोक में कह रहे हैं कि जो श्री कृष्ण के रूप का स्थिर चित्त से ध्यान करने में असमर्थ है उन्हें ध्यान का पुनः पुनः अभ्यास करना चाहिए। तो कहते हैं कि यदि कोई नहीं कर पाए ध्यान तो क्या करना चाहिए? तो कह रहे हैं उसकी बार-बार प्रैक्टिस करो। तो हे धनंजय, यदि तुम मुझ में अपने चित्त को स्थिर नहीं कर सकते हो तो अभ्यास योग के द्वारा मुझे प्राप्त करो। भगवान ने अनन्य भाव से मन और बुद्धि को अपने में निविष्ट करने का उपदेश दिया। इनकी मनोवृत्ति सागर से बहती हुई गंगा की भांति बड़े वेग से भगवान की ओर दौड़ती है, वे अति शीघ्र ही भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। किंतु जिनकी चित्तवृत्ति वैसी वेगवती नहीं है तो किसी उपाय से वो भगवान को कैसे प्राप्त कर पाएंगे? चेतन में भगवान कह रहे हैं कि दूसरी व्यवस्था दे रहे हैं कि जो लोग ऐसे उपाय को नहीं कर पाते, एकाग्र नहीं कर पाते, चित्त नहीं कर पाते, तो वो लोग अभ्यास योग करें और मुझे छोड़कर जब प्रैक्टिस करें, उसी की प्रैक्टिस करते रहे। वो नहीं ध्यान लगा पाएंगे लेकिन पुनः पुनः बार 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 उसी को करते रहे। मुझे छोड़कर अन्य विषयों में आकृष्ट चित्त को धीरे धीरे वहाँ से हटाकर मुझे में स्थापित करें और इस चेष्टा का नाम अभ्यास योग है। इस अभ्यास योग के द्वारा चित्त धीरे धीरे मेरे प्रति आसक्त होने पर मेरी प्राप्ति सुलभ हो सकेगी। 10वां श्लोक कह रहा है कि भगवान ध्यान का अभ्यास करने में भी
असमर्थ को भगवत सेवा संबंधी कर्मों को करना चाहिए। अगर कोई ध्यान भी न कर पाए, प्रैक्टिस भी न कर पाए, तो उसे क्या करना चाहिए? भगवान की सेवा संबंधी कार्यों को करना चाहिए। तो बता रहे हैं, यदि तुम अभ्यास योग करने लिए भी असमर्थ हो तो मेरे कर्म परायण हो, मेरी प्राप्ति के लिए श्रवण कीर्तन आदि कर्मों को करने में ही तुम सिद्धि लाभ करोगे। तो अभ्यास योग का उपदेश सुनकर अर्जुन ने जिज्ञासा की, प्रभु मन वायु से भी अत्यधिक चंचल है और बलवान है, इसलिए मुझे ऐसे परमहति मन को अभ्यास योग के द्वारा विश्व से हटाने की शक्ति नहीं है। अतः मुझे क्या करना चाहिए? तब श्री कृष्ण ने तीसरी व्यवस्था दी, जो इस प्रकार है कि यदि कोई अभ्यास योग करने में असमर्थ है तो पहली कंडीशन है कि मुझ में ध्यान लगा लो। कोई कहेगा नहीं हम नहीं लगा सकते, तो प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते तो तुम कुछ कार्य करो भगवान के लिए। तो परमार्थ संपत्ति भक्ति के अनुकूल कर्मों को आचरण करना चाहिए। जैसे कोई मंदिर बनवा दिया, मंदिर का मार्जन कर दिया, मंदिर को सफाई कर दिया, पुष्प वाटिका लगा दी भगवान के लिए, तुलसी के बगीचा लगा दिया, जल सिंचन से उनकी सेवा की है, रक्षा की है, पुष्प चयन करा। सहज किए जाने वाले भगवत सेवा संबंधी कार्यों को अनुष्ठान करते करते, भगवत विग्रह और मंदिर के उद्देश्य से अन्य अन्य क्रियाओं का अनुष्ठान करते करते उन भगवत क्रियाओं के प्रभाव से मन सहज ही वशीभूत हो जाता है और उन भगवत संबंधी क्रियाओं के चिंतन मनन आदि में नियुक्त हो जाता है। धीरे धीरे शुद्ध वैष्णवों के अनुगत्य में श्रवण कीर्तन स्मरण आदि शुद्ध भक्ति साधन में तत्पर रह के भगवान भक्त क्रमशः भगवत सेवामयी सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। जी, प्रभु को प्राप्त करना कठिन तो नहीं है अगर हम सच्चे मन से जो है श्रद्धा से प्रभु के चरणों में खुद को लीन कर लेते हैं। और जैसा रागलिका दासी जी ने बताया कि अगर आपका ध्यान नहीं लगता है तो आप भगवान की सेवा करिए, उनसे जुड़े हुए कार्यों में अपना योगदान दीजिए। जैसे कि मंदिर का जिक्र किया, मंदिर बनवाना, उसकी सेवा करना, साफ सफाई करना, ये सारी जो चीजें हैं वो भगवान की सेवा से जुड़ी होती हैं। चाहे हम मनुष्य सेवा भी करते हैं, क्योंकि कहते हैं हर मनुष्य में भगवान का अंश होता है, तो भी वो आपकी सेवा होती है। अगर आपका मन नहीं एक जगह पर स्थिर हो रहा है तो आप प्रभु भक्ति में अपना ध्यान लगाइए। धीरे 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 आपका मन अवश्य ही स्थिर होगा, आप ध्यान लगा पाएंगे और प्रभु के चरणों में अपना ध्यान लगाने से आप बहुत सारी ऐसी चीजों से छुटकारा पा पाएंगे जो आपको परेशान करती हैं, तंग करती हैं या इस संसार से जोड़े रखती हैं। तो हमें जब तक हम इस संसार की मोह माया से विमुख नहीं होंगे तब तक हमारा ध्यान प्रभु चरणों में नहीं लगेगा। तो धीरे 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 करके हमें इस कलयुग में अपना जीवन सफल बनाने के लिए प्रभु भक्ति को ही अपनाना है। भक्ति योग का ये अध्याय चल रहा है, 12वां अध्याय। श्रोताओं, आगे के श्लोकों का वर्णन भी हम जानेंगे रागलिका दासी जी से, लेकिन अपने अगले एपिसोड में, क्योंकि वक्त हुआ है अभी आपसे इजाजत लेने का। रागलिका दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण। आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले अन्य कार्यक्रमों को भी। फील गुड, फील लाइव।